हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने 12वीं में 12th में पेंटिंग को एज ए 5th ऑप्शनल और 6th ऑप्शनल ले रहे हैं इन सीबीएसई बोर्ड। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपका जो एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर है, बेसिकली इन प्रैक्टिकल वो कैसा रहेगा पेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए। देखिए, आपका जो पहले मैं बता दे रही हूँ, आपका जो फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट का जो पेपर है, इसमें आपका 5 डिपार्टमेंट रह रहे हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ऐसा 5 डिपार्टमेंट है ओवरऑल। उसमें से जो पेंटिंग डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर बच्चे ऑप्टेड करते हैं। और इस पेंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको 2 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज़ जो होगा एग्ज़ाम में वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मैं पहला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डेट वाइज और टाइम वाइज वो पहले होगा, जो कि आपके स्कूल में होगा। आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है पेंटिंग का, वो आपके स्कूल में होगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, जो कि 70 मार्क का होगा। दैट इज़ ओनली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और बाद में आपका जो दूसरे सब्जेक्ट की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगी, उसके साथ आपका पेंटिंग का भी एग्ज़ामिनेशन होगा, जो कि 30 मार्क का होगा, विच इज़ इन थियरी। ओके, सो इन योर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन आपको 70 मार्क का 70 मार्क का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें आपका कितना पेपर रहेंगे, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका जो 30 मार्क का थ्योरी होगा, उसका भी एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल में, आप अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं। पहले आज हम ये 70 मार्क का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है ओनली फॉर पेंटिंग डिपार्टमेंट, इसको हम कैसे करेंगे ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो हम शुरू करेंगे वो है आपका जो पेंटिंग का एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पेंटिंग में आपका 30 मार्क का थ्योरी रहेगा और 70 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा। वो जो 70 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आपका 3 पेपर रहेंगे। फर्स्ट पेपर इज़ फिगरेटिव कंपोजिशन विच इज़ अबाउट 25 मार्क, ये 25 मार्क का होगा। स्टिल लाइफ स्टडी 25 मार्क का होगा। ये दोनों पेपर आपको एग्ज़ाम के दिन ऑन द एग्ज़ाम डे आपको अपेयर करना पड़ेगा। ये पेपर का समय सीमा है 3 घंटा फॉर 3 आवर। दिस इज़ ऑल्सो फॉर 3 आवर। फिगरेटिव कंपोजिशन क्या है पहले हमको समझना पड़ेगा। आपको एक पेपर में जिसका साइज़ होगा हाफ इम्पेरियल शीट, आप उसको A2 भी बोल सकते हैं, दैट इज़ हाफ शीट एक्चुअली। एक चार्ट पेपर को आधा करने से जितना आता है पेपर, उसी साइज़ के एक पेपर में आपको फिगरेटिव कंपोजिशन बनाना पड़ेगा विथ नेचर, मतलब नेचुरल एलिमेंट के साथ 2 से ज़्यादा इंसान या फिर एनिमल, उसको कंपोज करके एक पेंटिंग आपको बनानी पड़ेगी, जिसका मीडियम आप वाटर कलर रख सकते हैं, ऑयल पेस्टल रख सकते हैं, पेंसिल शेडिंग भी रख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है दिस पेंटिंग। यहाँ पे देखिए 3 इंसान है, नेचर है और ये कलरफुल वर्क है, ये वाटर कलर में, पोस्टर कलर में बना हुआ है। तो ये रहा आपका पहला पेपर, इसका समय है 3 घंटा। दूसरा पेपर में हम देख रहे हैं आपको एक स्टडी बनाना पड़ेगा, जो स्टडी आपके स्कूल में आपके एक्सटर्नल आके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें आपका एक पौधा भी रह सकता है, प्लांट जिसको बोलते हैं, प्लांट भी रह सकता है, नहीं तो ऐसे जग और कुछ ऐसे डेली लाइफ की ऑब्जेक्ट रह सकती है, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा, 2 नहीं तो 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे। और उसके साथ जो कपड़ा है बैकग्राउंड में, जिसको हम ड्रापरी बोलते हैं, ये भी 2 नहीं तो 2 से ज़्यादा रहेंगे। ओके, 2 ड्रापरी के साथ 2 ऑब्जेक्ट,
ये आपका एक स्टडी का सेटअप बनेगा आपके स्कूल में, वो एक्सटर्नल आके बनाएंगे और उसको देख के आपको करना है पेंटिंग। उसका साइज़ भी सेम है पेपर का, हाफ इम्पीरियल शीट, और वो भी आप कलरफुल कर सकते हैं, नहीं तो पेंसिल शेडिंग, नहीं तो चारकोल में भी कर सकते हैं। ओके, इसका मार्क भी है 25 मार्क। ओके, सो ये दोनों चीज़ आपको एग्ज़ाम के दिन करना पड़ेगा। बाकी जो आपका थर्ड पेपर है विच इज़ द पोर्टफोलियो असेसमेंट। आप अपने 11th और 12th 2 सालों में कितना पेंटिंग किए हैं उसमें से बेस्ट 10 to 15 आर्ट वर्क आपको ऐड करना पड़ेगा एक पोर्टफोलियो में। वो एक आप फाइल की तरह भी बना सकते हैं, स्पाइरल भी कर सकते हैं। वो पोर्टफोलियो का ईच पेंटिंग का साइज़ भी हाफ इम्पीरियल शीट ही होगा। ओके, और एक्सटर्नल जो हैं वो पोर्टफोलियो में हर पेंटिंग के पीछे सिग्नेचर करेंगे। और ये पोर्टफोलियो पूरा उसका मार्क कितना है 20 मार्क। उसके बाद आपका भाइवा रहता है। भाइवा में ज़्यादातर पोर्टफोलियो के रिलेटेड कुछ छोटा छोटा सवाल करते हैं एक्सटर्नल। सी यू पीपल आर बिगिनर फॉर द विजुअल आर्ट, आप लोग इतना एडवांस आर्टिस्ट नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत कुछ ज़्यादा गहराई से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ये क्या बनाया है, ये कौन से मीडियम में है, ये पेंटिंग आपने क्यों चूज़ किया, इस तरह का कुछ छोटा छोटा सवाल आपको पूछा जाएगा पोर्टफोलियो के अंदर। नहीं तो आपके जो आर्ट थ्योरी हैं, जो राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, बंगाल स्कूल, मॉडर्निज्म, ये जो आपका थ्योरी पेपर है इसमें से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते हैं। ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा भाइबा होता नहीं है, बहुत कम सवालों के साथ ये भाइबा वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर। फर्स्ट पेपर इज़ फॉर 25 मार्क फिगरेटिव स्टडी, फिगरेटिव कंपोजिशन, स्टिल लाइफ स्टडी फॉर 25 मार्क। थर्ड इज़ पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब हम बात करते हैं आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा उसमें आप क्या क्या पेंटिंग रख सकते हैं। आप अपने मन से इधर उधर की कुछ पेंटिंग नहीं रख सकते हैं उसमें, क्योंकि सीबीएसई के गाइडलाइन के हिसाब से आपको 15 पेंटिंग का एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें आपका 6 स्टिल लाइफ स्टडी है, नेचर स्टडी है 4-5 फ्लक्चुएट कर सकता है, फिगरेटिव स्टडी आप बना सकते हैं, फिगरेटिव कंपोजिशन 1 या 2 बना सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा एक ओन स्टाइल की पेंटिंग बनानी पड़ेगी आपकी खुद के सोच से, कि आप कला को लेके क्या सोच रहे हैं, आपका क्रिएटिविटी, आपका आइडियोलॉजी क्या है। मतलब हम बोल सकते हैं आपके मन से एक पेंटिंग आपको बनानी पड़ेगी। और एक आप चाहे तो पेपर कोलाज भी रख सकते हैं। तो ये आपका पूरा 15 पेंटिंग का फुल सिलेबस है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, आपका स्टार्टिंग में एक पेज रहेगा जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, कोर्स कोड जो कि 049 है, ठीक है, पेंटिंग, और उसके बाद आपके इंटरनल टीचर, जो स्कूल के आप टीचर हैं फाइन आर्ट के, उनके सिग्नेचर, ये सब चीज़ आपका पहले पेज में रहेगा पोर्टफोलियो में। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो पार्ट। सो सेकेंड पेज में आपका इंडेक्स रहेगा, जिस तरह का मैंने यहाँ पे लिखा है, आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। ओके, तो उसमें आपका सिस्टमेटिकली पेंटिंग किसके बाद क्या रख रहे हैं वो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 करके ऐसे आप 10 बनाए हैं, 12 बनाए हैं, 15 बनाए हैं, 20 बनाए हैं, आप 15 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 10 आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो आपको इंडेक्स में लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 कर करके। 1 में क्या आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है ना। और उसका मीडियम भी जो है ना, ये पेंसिल, वाटर कलर, ऑयल पेस्ट, इसको भी मेंशन करना है। ओके, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पेज 1 ऑब्जेक्ट स्टडी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 रखा है, आप 2 रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रखना है, 2
नहीं तो 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, और उसके साथ जो ड्रैपरी है ये भी 2 रहना चाहिए। यहाँ पे हालांकि पेंसिल शेडिंग हुआ है तो ड्रैपरी का कलर पता नहीं चल रहा है, इसलिए 1 रहे 2 रहे पता नहीं चलता है। लेकिन अब जब हम कलरफुल वर्क करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 ड्रैपरी है, तो ये CBSE का गाइडलाइन है कि आपको 2 ड्रैपरी मतलब 2 कलर बैकग्राउंड के क्लॉथ का होना चाहिए। नहीं तो इधर ये वाला भी एक ड्रैपरी में ही आता है, ये रहने से तो भी चलेगा, नहीं तो इसके साथ ये मतलब 2 रहना चाहिए ड्रैपरी। 2 से ज़्यादा रह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी 2 ही रहना चाहिए। तो पहला काम आपका चला गया चारकोल नहीं तो पेंसिल में स्टिल लाइफ स्टडी, और जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्टडी। फिर हम आए ऑब्जेक्ट स्टडी में वाटर कलर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे जो इमेजेस रेफरेंस के लिए मैंने डाला है ये जस्ट रेफरेंसेस है, इसी को ही नहीं बनाना है। आप कुछ दूसरा इमेज भी बना सकते हैं, नहीं तो घर पे आप स्टडी बिठा के फ़ोटोग्राफी करके या फिर उसको देख के भी बना सकते हैं। नहीं तो आप अपने स्कूल में जब टीचर स्टडी बिठाएंगी उसको भी देख के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया याद रखना है, ड्रैपरी 2 रहेंगी मिनिमम और ऑब्जेक्ट भी मिनिमम 2 रहना चाहिए। इसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट स्टडी का ऑयल पेस्टल मीडियम। ये आपको ऑयल पेस्टल में करना है। देन वी आर कमिंग टू एक्रिलिक। एक पेंटिंग आपको एक्रिलिक पेंट भी करना है। जिसको एक्रिलिक नहीं आता है वो फैब्रिक कलर नहीं तो कुछ ऐसा प्लास्टिक मीडियम के कलर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और सब पेंटिंग का साइज़ हाफ इम्पेरियल शीट है। मैं बार बार बता रही हूँ, आप छोटा साइज़ की पेंटिंग मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ एक्सटर्नल रिजेक्ट कर देते हैं। हमेशा ट्राई करिएगा A3 नहीं तो उससे ज़्यादा बड़ा, ओके A2 उस साइज़ में करने के लिए। सीधी सी बात, आप एक चार्ट पेपर लाइएगा और उसको फोल्ड कर दीजिएगा बीच में से, जो साइज़ निकलेगा वही साइज़ है आपका पेंटिंग का सरफेस, उसी में ही करना है, उससे छोटा नहीं करना है। देन वी आर कमिंग टू ऑब्जेक्ट स्टडी इन पेन। पेन से भी आप कर सकते हैं एक पेंटिंग। आप वहाँ पे बॉल पॉइंट पेन, यूज एंड थ्रो, कुछ भी आप जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। ये पोस्टर कलर में है ये वाला पेंटिंग। ख़त्म हो गया 6 स्टिल लाइफ स्टडी। फिर हमारे हैं नेचर स्टडी। नेचर स्टडी मतलब बेसिकली लैंडस्केप। इसका रेफरेंस आप गूगल से ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई स्पॉट जाके मतलब आउटडोर जाके भी वहाँ से भी कर सकते हैं आप नेचर स्टडी। आउटडोर से रेफरेंस लेके फ़ोटोग्राफी करके, नहीं तो आउटडोर में बैठ के भी आप नेचर स्टडी का एक काम कर सकते हैं। पहला काम है नेचर स्टडी का पेंसिल शेडिंग से, नहीं तो चारकोल से यू कैन डू। ये वाटर कलर में है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्पॉट में बैठ के 5 नेचर स्टडी कर देना है, ऐसा मत करिएगा। वर्सेटाइलिटी रखिएगा अपने काम में, तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है एक्सटर्नल के ऊपर और आपका पोर्टफोलियो भी सुंदर दिखता है। अगर आप आउटडोर नहीं जा पा रहे हो, आप गूगल से भी देख के कर सकते हैं। वाटर कलर के बाद एक मीडियम आएगा ऑयल पेस्टल। ये जो मीडियम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मीडियम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। आपको हर पेंटिंग वाटर कलर में नहीं करना है, नहीं तो कोई अगर बोलेगा कि मुझे कलरिंग नहीं आता है तो सब मैं पेंसिल शेडिंग में कर दूंगा, नहीं, यू कांट डू लाइक दैट। आपको मीडियम का जो वेरिएशन है इसको मेंटेन करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। जो जो हमारा मीडियम है, पेंसिल, चारकोल, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, ये 4 मीडियम तो रहना ही रहना पड़ेगा, इसको रखना ही पड़ेगा कंपलसरी। उसके बाद आपका एक्रिलिक हो गया, पोस्टर कलर हो गया, इसको भी आप रख सकते हैं। ऑयल पेंटिंग भी रख सकते हैं जो कि कैनवस में होता है। ये तीनों मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने पहले जो 4 बोला है, चारकोल, पेंसिल, वाटर कलर एंड ऑयल पेस्टल, ये बहुत मैंडेटरी है, आपको रखना ही पड़ेगा ये सब आपके पोर्टफोलियो में। आप हर पेंटिंग पेंसिल से, नहीं तो हर पेंटिंग ऑयल पेस्टल से ऐसा नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द मीडियम्स। ये पेंटिंग आपका आ गया
ऑयल पेस्टल में। फिर आ गया एक फिगरेटिव कंपोजिशन जिसका मीडियम पोस्टर कलर भी हो सकता है, वाटर कलर भी हो सकता है, लेकिन ट्राई टू डू ये कलरफुल रहे, पेंसिल शेडिंग में मत करिएगा। और एक नेचर स्टडी आपका आ रहा है जो कि पोस्टर कलर में है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, एक पेपर कोलाज रखिएगा ज़रूर। कोलाज इज़ वेरी इजी एक्चुअली। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है रेफरेंस, आपके लिए डिफ़िकल्ट लग सकता है, और भी इजी रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे गूगल में। एक सिंपल पेपर कोलाज आप कर सकते हैं। पेपर कोलाज मतलब मैगज़ीन नहीं तो कुछ कलरफुल पेपर को टियर करके आपको चिपकाना है पेपर के ऊपर या फिर ड्राइंग शीट के ऊपर, और उससे आपको पूरा फॉर्म बनाना है। कोई कलर यूज़ नहीं करना है उसमें, सिर्फ पेपर को टियर करके चिपका के जो टोनल वैल्यू है, ग्रेडेशन है, ये सारा चीज़ आपको निकालना है। देन वी आर कमिंग टू ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया। इसमें मैंने वर्ली डाला है क्योंकि वर्ली सबसे इजी फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्ट का। मतलब ये एक तरह का बहुत वर्ली और सौरा की अगर हम बात करें, उड़ीसा में सौरा पेंटिंग एक करके है फेमस। ये दोनों पेंटिंग करने में आसानी रहती है, तो आप चाहे तो वर्ली नहीं तो सौरा कर सकते हैं एक, अगर आप बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आप डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं, आपको अगर बनाना आ रहा है डिफ़िकल्ट ट्रेडिशनल पेंटिंग, तो आप उसमें से पट्टचित्र कर सकते हैं, मधुबनी कर सकते हैं, नहीं तो आप गोंद हो जाता है, और ऐसा बहुत सारा ट्रेडिशनल पेंटिंग है इंडिया का। तांजोर पेंटिंग है, वो भी आप बना सकते हैं। दूसरा वाला ट्रेडिशनल आर्ट में मैंने मधुबनी डाला है, विच इज़ फेमस इन बिहार। आप गोंद कर सकते हो, घड़वाल कर सकते हो, मिनिएचर कर सकते हो आप, जो कि आपके थियोरी में भी है, राजस्थानी मिनिएचर, पहाड़ी मिनिएचर, एनी टाइप ऑफ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट आप बना सकते हो। ओके, देन वी आर कमिंग टू 15 लास्ट ऑफ योर आर्ट वर्क, विच इज़ द ओन स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स ओन आइडिया वर्क। NEP के अकॉर्डिंग आपको पेंटिंग इसीलिए मतलब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है हर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम चाहती है कि आप अपने आप में ही क्रिएटिव बने, आपकी सृजनशीलता डेवलप हो। इसीलिए आपको विजुअल आर्ट और पेंटिंग और फाइन आर्ट जो भी है आपको दिया गया है आपके कोर्स ऑफ स्टडीज़ में। तो होता है बच्चे जो हैं वो 14-15 पेंटिंग करने के बाद अपना एक खुद का जो नज़रिया है कला को लेके वो बदल जाता है, हैंड भी उस तरह से स्किलफुल हो जाता है धीरे धीरे। तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने मन से पेंटिंग करना शुरू करता है। वही जो मन से जो पेंटिंग आप करेंगे, दैट इज़ योर ओन स्टाइल ऑफ वर्क। तो उसका आप एक अच्छा वाला पेंटिंग आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये रियलिस्टिक हो सकता है, फिगरेटिव हो सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक्सप्रेशनिज्म हो सकता है, ये क्यूबिक हो सकता है। इसका कोई भी फॉर्म, इसका कोई भी स्टाइल, इसका कोई भी मीडियम स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी मीडियम में ये वाला पेंटिंग किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं, बट साइज इज़ कंपलसरी हाफ शीट। तो यहाँ पे मैंने 15 पेंटिंग के बारे में बात कर लिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने ऐड कर दिया है बहुत सारा आर्ट वर्क। मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस आर नॉट योर फाइनल रेफरेंस। आप एक्सप्लोर करिए, गूगल में जाइए, पिंटरेस्ट में जाइए, इंस्टा में जाइए, कहीं पे भी जाइए और आप एक्सप्लोर करिए। बस जो क्राइटेरिया है CBSE का उसको फॉलो करिए, बाकी रेफरेंस अपने मन से अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। दिस ऑल आर नॉट द फाइनल रेफरेंसेस। आप अपने मन से भी रेफरेंस लेके उसको कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सबसे अलग दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।